हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाल में वैकेंसी आने वाली हैं और ये वैकेंसियाँ आ चुकी हैं। पिछले 9 तारीख को अभी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आपका और ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। तो इसमें आप लोगों को करना क्या है और उसके बारे में सिलेबस से संबंधित जो भी जानकारी रहेगी उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ थोड़ा-सा, और इसके बारे में उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा और अच्छे से फॉर्म भर के और उसके बाद आप तैयारी भी कीजिएगा। तो इसके बारे में हम थोड़ी-सी जानकारी यहाँ पर देखेंगे, कितनी वैकेंसी है और कितना मतलब कैसा क्या है और लोगों को फॉर्म कैसे सबमिट करना है। तो इसके बारे में आपको नोटिफ़िकेशन में दिख रहा होगा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नमेंट है, उसमें समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर जो वैकेंसी है ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद में जब हम देखते हैं तो जो ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन की तिथि है आपकी 9 तारीख हो चुकी है और उसके बाद में जो आपके ऑनलाइन की तिथि है 9 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और ये जो तिथि है आपके लिए ये 9 से लेकर के आपके 9/11/2023 तक मतलब रहेगी और तब तक आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें एक ओटीपी जनरेशन का कार्य होता है। ओटीपी सबसे पहले इसमें फॉर्म आप कैसे भरेंगे, ओटीपी जनरेट करेंगे। ओटीपी जनरेट करने के बाद में आप उसको क्या करेंगे, उस पर लॉगिन करेंगे पुनः दोबारा, ठीक है। इसमें यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले आपको 72 घंटे की जो होती है वेबसाइट में, 72 घंटे से पूर्व आपको ओटीपी जनरेट करना है। उसके बाद में आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में आपको पूरा डिटेल आपको भरना है और डिटेल भरने के बाद में आपको क्या करना है वहाँ पर ऑनलाइन करना है आपको। और आपकी फ़ोटो जो भी मतलब आपको फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहेगी और जो भी आपके लिए मतलब अगर रिज़र्व कैटेगरी से हैं या अनरिज़र्व कैटेगरी से हैं उसके लिए जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करेंगे। फुलफ़िल करने के बाद में आपको एक प्रिंट आउट वहाँ पर आपको अपने पास रखना है। क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर की आपकी आवश्यकता होगी और उसके बारे में ज़रूरी होगी। इसमें प्रमुख रूप से जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है? तो यूपीपीएससी के द्वारा इसको मतलब जारी किया गया नोटिफ़िकेशन को और उसके बाद में जो इसके चरण हैं, सबसे पहले आप फ़ॉर्म विशेष रूप से सबमिट करने के बाद में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मतलब कुछ विशेष सूचना है यहाँ पर। ओटीआर करने के बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है इसमें और ऑनलाइन करने के बाद में आयोग की वेबसाइट मतलब इस पर आप लॉगिन करेंगे और यहाँ पर जाने के बाद में आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको आप फॉलो करेंगे और अप्लाई करेंगे। व्यू एडवर्टाइजमेंट से लेकर के अप्लाई तक करेंगे। प्रथम चरण में आप देख सकते हैं यहाँ पर ओटीआर हो रहा है और ओटीआर होने के बाद में क्या होता है, सेकंड चरण में जाएँगे। ओटीआर करने के बाद में फिर से उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में क्या होगा, आपका जो सेकंड फेज़ आएगा उसमें ओटीपी से संबंधित मतलब आपकी ओटीपी माँग आएगी आपके पास ओटीपी, उसके बाद में फॉर्म ओपन होगा आपका, फिर से आप आगे मतलब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो उसके बाद में ये पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा, नेट बैंकिंग और कार्ड पेमेंट बता रहा है इसमें और अदर बैंकिंग से भी सिस्टम यहाँ पर दिख रहा है और गूगल पे, यूपीआई से भी हो जाता होगा और उसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद में एक सूचना महत्वपूर्ण दी गई है, इसको आप पढ़ेंगे। आवेदनोपरांत अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त न होने की स्थिति में होम पेज के कैंडिडेट डैशबोर्ड ओटीआर पेज के मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक कर आवेदित पद की अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में केवल एक बार संशोधन कर सकते हैं। आप इसमें बार-बार संशोधन नहीं कर सकते, केवल एक बार ही संशोधन कर सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इस फॉर्म को भरना पड़ेगा या कहीं से साइबर कैफ़े से आपको भरवाना पड़ेगा, ठीक है? और ये ज़रूरी है। आवेदन शुल्क आप लोग देख लीजिए, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए ₹125 है और एससी वालों के लिए ₹65 और जो दिव्यांगजन हैं या एसटी वाले हैं इन लोगों के लिए एससी और एसटी के लिए ₹65 है और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए ₹25 और अदर आपको जो भी भूतपूर्व सैनिक उनके लिए 65 महिलाओं के लिए कितनी है, ठीक है। कैटेगरी आप लोग इसमें आप देख सकते हैं और आवेदन पूर्व जमा करने की अंतिम तिथि से पहले आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा और उससे पहले आपको सारे के सारे क्राइटेरिया जो भी हैं, मेरिट्स हैं, डिमेरिट मतलब जितने भी हैं और वैकेंसी आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है, वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब किस विभाग में है। समीक्षा अधिकारी की 322 पोस्ट हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में और लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी 9 और राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी की 3 वैकेंसी हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी की 40 हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में और उत्तर प्रदेश सचिवालय राजस्व सचिव परिषद में
सहायक समीक्षा अधिकारी की 23 पोस्ट हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी जितनी हैं वो हैं 13 पोस्ट। और एक जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा जो लेखक होता है, मतलब लेखानुदान के विषय में, उसके एक पोस्ट है। और कुल मिलाकर यहाँ पर 411। और पे स्केल आपको यहाँ पर देख सकते हैं, वर्तमान जो वेतनमान है आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक का, और 7th लेवल इसमें लागू होगा। ठीक है। और 8th लेवल लागू होने के बाद में 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये तक की आपकी सैलरी हो सकते हैं। इसके बाद में देख लेते हैं इसका थोड़ा सा सिलेबस, और सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि सिलेबस क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर दीजिए, बता दीजिए। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में। देखिए, जो आपकी शैक्षिक अर्हताएँ हैं उसके बारे में आप देख लीजिए, उसके बाद में आप भरिएगा। ओ लेवल मतलब उसके लिए समकक्ष डिग्री चाहिए होगी। और आपके लिए किसके लिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। और अंग्रेजी टंकट मतलब अंग्रेजी टाइपिंग ही, वो भी आपको उसमें मतलब होनी चाहिए आपके पास। मिनिमम एफिशिएंसी 40% जो इसमें दिखाई दे रही है वो भी होनी चाहिए आपके पास। सामान्य निर्देश, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है और ध्यानपूर्वक करना है। ठीक है। उसके बाद में इससे संबंधित जो भी जानकारी थी इंग्लिश में है। और आपको जो फॉर्म भरना है बहुत ध्यानपूर्वक भरना है। ठीक है। आवेदक का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मतलब जो भी है ऑफलाइन के लिए ये होता है। तो हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन की, और तो इसके बारे में थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं आगे। देखिए, आप लोग यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। यूपीएससी आरओ, यूपीपीएससी आरओ में सिलेबस क्या है। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसे है, जीएस इसमें पूछी जाएगी और 140 प्रश्न होंगे इसमें कुल। और जो जीएस होता है आपका पोर्शन, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, और आपका भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, एक ये टॉपिक आपका महत्वपूर्ण रहेगा पर्यावरण वाला। और विश्व भूगोल तथा प्राकृतिक जो भूगोल के जो संसाधन हैं, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर एक टॉपिक महत्वपूर्ण ये रहता है कि जितने भी आपके खनिज होते हैं, खनिज वाला जो टॉपिक होता है वो आपको हम डिस्कस कर देंगे। वो वाला महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है, जियोग्राफी से संबंधित। और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन-सहन, मतलब सामाजिक प्रथाओं के बारे में थोड़ा-सा इतिहास, ये सारी की सारी जानकारी आपको पास होनी चाहिए। बेसिक जनरल नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, और बहुत ज़्यादा डीप में, क्योंकि यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है तो थोड़ा-सा डीप में। और स्टेटमेंट वाइज़ जैसा मैं अभी आजकल डिस्कस कर रहा हूँ करंट अफेयर के साथ में, ज्योग्राफी के साथ में, वो आपको ज़रूरी है। वैसा अगर आप उतनी तैयारी कर लेते हैं तो आप बेहतर मतलब कर सकते हैं इसमें। और इसमें 60 नंबर की जो आपकी हिंदी है 60, ठीक है। और इसमें 1 नंबर का 1 प्रश्न है, और 140 नंबर के 140 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। और आपको इसमें 1 घंटे का समय मिलेगा किसके लिए, जो आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है इसके लिए। और इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्ध 10 क्वेश्चन इसके से। और अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 आएंगे। तत्सम एवं तद्भव आएंगे 10। और विशेष विशेषण 10 आएंगे। पर्यायवाची शब्द 10 आएंगे। तो कुल मिलाकर ये 6 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 6 आएंगे, यही टॉपिक आएंगे। इनको आप देख लीजिएगा अच्छे से, और इन्हीं 6 टॉपिक में से आपको अच्छे से पढ़ना है, कवर करना है। मुख्य परीक्षा के विषय में जब हम देखते हैं तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस थोड़ा-सा इसमें ऐसे का जो है, ऐसे का इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि ऐसे इसमें लिखने पड़ेंगे 3। तो इसमें मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, क्योंकि इसमें इसको आपको देखना पड़ेगा। इसमें 120 प्रश्न होते हैं टोटल, ठीक है? टोटल इसमें 120 प्रश्न होते हैं। और इसमें आपको 120 प्रश्न के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है? और सामान्य हिंदी और आलेखन, इसमें आप जब देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि निबंध आएँगे, निबंध पूछा जाएगा इसमें। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा कितना, 2.5 घंटे का, और ये 120 नंबर का होगा, ठीक है। दिए हुए गद्यांश का शीर्षक और क्या लिखना है यहाँ पर, सारांश और रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है, जैसे आप पिछली क्लासेस में, इंटर में, हाई स्कूल में, मतलब हिंदी माध्यम में किया करते थे, ठीक वैसे ही करना है आपको। और उसके बाद में देखिए, आप दिए हुए सरकारी पत्र की कार्यकारिणी, मतलब यहाँ पर एक पत्र आपको लिखना पड़ेगा। और सरकारी पत्र लिखने के बाद में उसको आपको मतलब जिस सब्जेक्ट पे वो कहाएगा, एग्जाम में पूछेगा, वो 15 नंबर का पूछा जाएगा। पत्राचार शासकीय
अशासकीय कार्यालय आदेश ज्ञात पत्र, मतलब जिस पर आपको टॉपिक पर पूछा गया है उस पर आप देख लीजिए और अच्छे से पकड़ बना लीजिए, उस पर मजबूती बना लीजिए और उसके बाद में करिए उसको। परिभाषा शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, मतलब 5 जो शब्द दिए जाएंगे उनकी आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी और या डिफाइन करना पड़ेगा कि वो किससे संबंधित है, और ये 10-10 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में कंप्यूटर ज्ञान आपको ज़रूरी है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर आपको। उसके बाद में खंड जो सेकंड वाला है खा में 2 में देखते हैं जब, तो शब्द और ज्ञान, व्याकरण, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे इसमें, और इसके लिए आपको आधा घंटे का टाइम मिलेगा और ये आपका 60 नंबर का होगा। ठीक है, विलोम आएंगे इसमें 6, आपको मतलब जल्दी जल्दी से करना है आप, लेकिन लिखना है इसमें, ये सभी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, विलोम आएंगे वाक्य एवं वर्तनी जो आपकी शुद्ध होती गलत होती है, मतलब जो भी वर्तनी इसके वो आएगी, वो पूछी जाएगी। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं, वो 6 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तत्सम एवं तद्भव पूछे जाते हैं, संस्कृत और मतलब संस्कृत और संस्कृत से बने शब्द तत्सम और तद्भव। ठीक है, ये पूछा जाएगा आपका। और विशेष और विशेषण ये दोनों पूछे जाएंगे। इतने टॉपिक आपके रहेंगे और इसमें से जो एक क्वेश्चन रहेगा आपका 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में जब हम देखते हैं तो हिंदी में आता है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है तीसरा भाग, निबंध। निबंध के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे, 1 घंटे के लिए एक निबंध। देखिए 1 घंटे में एक निबंध लिख पाना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लिखने की स्पीड होनी चाहिए, उसी प्रकार आप लिख पाएंगे। देखिए एक तो पहला जो निबंध होगा साहित्य का में, इसमें 3 क्षेत्र से पूछे जाएंगे। एक तो साहित्य से, ठीक है, साहित्य और संस्कृति से आपको पूछा जाएगा कि मतलब साहित्य और संस्कृति से। दूसरा सामाजिक क्षेत्र से, ठीक है, और दूसरा सामाजिक क्षेत्र से, तीसरा राजनीतिक क्षेत्र से। 40 अंक का एक निबंध होगा, 600 सीमा शब्द सीमा होगी, आपको 600 वर्ड्स में ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद में दूसरा जो निबंध है और इसके अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र आप ये सभी आते हैं। इन सब से देखिए इन पर पकड़ बनाना ज़रूरी है। सोशियोलॉजी कहाँ से कैसे, मतलब इसकी थोड़ी सी गहराई में जाना पड़ेगा आपको, तभी आप ये कर पाएंगे। और राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति के जो विभिन्न मायने हैं, कई मुद्दे आ रहे हैं वर्तमान में, कोई भी मुद्दा उठाकर आपको ऐसे में पूछा जा सकता है, तो ऐसे आप दिए जा सकते हैं। ठीक है, विज्ञान से संबंधित आपको एक आएगा, और विज्ञान से संबंधित जैसे कैसे आ सकता है, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित, कृषि एवं व्यापार, कृषि में कौन-कौन सी समस्याएँ हैं वर्तमान में, किसान क्यों आत्महत्याएँ कर रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित कौन-कौन सी वर्तमान में हालिया समस्याएँ देखने को मिली, इन सबसे संबंधित आप पकड़ बना के रखिएगा और इनसे संबंधित निबंध आपको लिखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में एक मिल सकता है आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर, और प्राकृतिक आपदाएँ, भूस्खलन, चक्रवात। हाल ही में मतलब सिक्किम में बाढ़ आ चुकी है, उसके विषय में मैंने देखिए जितने भी टॉपिक हैं मैंने करंट का जो मुद्दा है इसीलिए विस्तार रूप से डिस्कस किया है, क्योंकि आप उसको देख सकें, पढ़ सकें, निबंध में वो आपके काम आ सके। और अगर आप ऐसे मुद्दों से दूर भागेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप अगर मतलब ऐसे मुद्दों पर पकड़ बनाएंगे, जैसे राष्ट्रीय आपदा से संबंधित है, सिक्किम का भूस्खलन वाला है, मणिपुर की हिंसाएं हैं, ये सारे के सारे मुद्दे आपके चर्चा में होने चाहिए। और हाईकोर्ट का कोई मामला आता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी मामला आता है, इन सबके जो मामले होते हैं ये चर्चा में बन सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विकास से संबंधित कोई भी अगर योजना आई है नई, वो भी मतलब इसमें मुद्दा बन सकती है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर अच्छे से ध्यान दें और अपनी पकड़ बनाएँ। और मैं चाहूँगा कि आप करंट की जो क्लास मैं ले रहा हूँ वर्तमान में, उसको आप बहुत अच्छे से मतलब विस्तार से मैं पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ और उसका जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी आपको मिल जा रहा है, और उसको आप बेहतर तरीके से कर पाएँ। और इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि आपको अगर इसको करंट के मुद्दे के साथ में किसी अगर ऐसे को जोड़ कर लिखेंगे, तो उससे बेहतर आपको नंबर मतलब और कहीं नहीं मिलेंगे। क्योंकि कोई लोग इतिहास, भूगोल और एनवायरनमेंट मतलब अदर पॉलिटी से जोड़कर अगर निबंध को लिखा जा रहा है, तो वो उतना बेहतर नहीं, जो कि करंट के मुद्दे आपको अगर उसमें डाल कर लिख रहे हैं उसको, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि मैंने मतलब कई सारे अपने मतलब निबंध की राइटिंग की भी है, और उसके बाद में मैं चाहूँगा कि मतलब 1-2 अप्रोचेज़ आपको बताऊँ, कैसे आप निबंध को लिख सकते हैं। और हो सके मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। और बाकी आप वीडियो को देखिएगा और शेयर करिएगा और लोगों के साथ में साझा करिए। नमस्कार, धन्यवाद।